आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें अभी जो है पवेलियन जीआई टैग में है और हमारे साथ ओम प्रकाश शर्मा जी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि ये जो आप चीजें देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये बनारस और बनारस जो है वो अपने आप में एक इतिहास बताता है। उन सारी चीजों को लेकर के जब भी कभी आप बनारस जाइए तो इन सारी चीजों को आप वहां पर देख पाएंगे और उसको लेकर अभी आप यहाँ दिल्ली इसमें फेयर में आ गए हैं। हम इनसे जानेंगे जिस तरीके से बनारस की संस्कृति को उठाकर आप यहाँ दिल्ली में ला रहे हैं और इन सारी चीजों को जो काफी अट्रैक्टिव लगती हैं, कहाँ से ये माइंड में आपके आ गया ये सारी चीजें? हम स्टेट अवार्डी ओम प्रकाश शर्मा वाराणसी से। ये कला जो है हमारे परिवार में विरासत में मिली हुई कला है। अच्छा। ये कला हजारों साल पुरानी है, जो 5-7 पीढ़ियों से होती आई है हमारे परिवार में। ये 2010 तक इस कला को जितने शिल्पी थे इस काम को छोड़ करके चले गए, शिल्पकारों ने छोड़ दिया। हम अकेले बचे, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का कहीं पहचान नहीं था, न कहीं प्रचार प्रसार था। सब जगह मशीनी काम का, कंप्यूटराइज वर्क का। उसमें हम सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं और मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने हैंडीक्राफ्ट के हर लुप्त होती कला को उन्होंने बचा लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जीआई टैग मिली। अच्छा। पहले हम तो जीआई को समझ नहीं पाते थे कि आखिर क्या है। जब जीआई से हम जानना चाहे तो जीआई से ये पता लगा कि हर वो आर्ट सुरक्षित हो गई, जो जहाँ की आर्ट है वो सुरक्षित। अब दूसरा कोई नहीं कह सकता ये हमारा आर्ट है। मतलब कोई छीन नहीं सकता। तो इस आर्ट को हम बचाना भी चाहते थे। मजबूरी था कि हम छोड़ना भी चाहते थे, क्योंकि बिक्री नहीं हो पाती थी, बिक्री नहीं थी, ज्यादा लोग जानने अब बंद कर दिए थे। तो उसके बाद जब जीआई टैग मिला तो उस माध्यम से हमको यहाँ बुलाना, जब ये होता है एग्जीबिशन तो हमको बुलाई जाती है। आपको बुलाया जाता है। तो वहाँ जब हम आते हैं तो हमको कई फायदा होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जीआई की तरफ से जब हम आए तो हमको रहने का होटल मिला, खाने की व्यवस्था मिली और ये स्टॉल मिले। सरकार के साथ है, सरकार आपके साथ है। हाँ, तो इसलिए हमारी आर्ट, हम दोनों लोग सुरक्षित हो गए और आर्ट को काफी बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके की भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पर बहुत सारी। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है, मशीनरी वर्क है? इसमें मशीन का प्रयोग कुछ भी नहीं है। किस चीज का बना हुआ है? ये लकड़ी का है और टोटल हैंड वर्क है। अच्छा। हम पूरा हाथ से काम किया, काफी बारीकियों से किया गया। इसको बनाने में काफी टाइम लगता होगा। लगभग हैंडीक्राफ्ट है तो समय तो लगता है, इसलिए थोड़ा सा महंगा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके की। अच्छा, ये किसके अवतार, किसका? ये पंचमुखी गणेश हैं। वो पंचमुखी। और इसको ये शिव परिवार है। ये शिव पूरा परिवार को देखिए किस तरीके से हैंडीक्राफ्ट के जरिए, मतलब हाथ से बना दिया गया। लकड़ी का ये। और बारीकियों पर अगर आप देखेंगे काम कितना, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पर एंड हो रहा है, ये शायद यहाँ पर अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये अभी बन रहा है, इसमें पेंटिंग नहीं की गई है। ये मुख्य आर्ट है। ये वो आर्ट है जो हजारों साल पहले चंदन पे होते थे और वो 2000 हमारे दादाजी भी किए हैं, हम भी किए हैं बचपना में। इस आर्ट को बचाने के लिए हम काफी मेहनत किए और बड़ा मुश्किल हुआ और छोड़ना नहीं चाहते थे। इस आर्ट पर हमको जो है राज्य पुरस्कार मिला है और ये वो चंदन पे होते थे। आज इसके आर्टिजन वाराणसी में, क्या इंडिया में भी इसके आर्ट करने वाले अब एक भी शिल्पी नहीं है। बहुत सारे ऐसे जो कला है, बहुत सारी चीजें जो है अगर हम आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर हुई है। और ये किस तरीके से है आपको देख सकते हैं। इसके जो औजारे हैं वो खुद हम बनाते हैं। अच्छा। मार्केट में इसकी औजार नहीं, बाहर से आप कुछ नहीं ले रहे, सारी चीजें घर पर ही कर रहे हैं। टोटल लगभग इसको बनाने में कितना दिन का टाइम लगेगा? इसको बनाने में करीब 5.5-6 महीना लग जाता है। देख लीजिए, टाइम भले ही लगता हो लेकिन किस तरीके से छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया गया, चाहे वो ये इनके यहाँ से कान के इयररिंग से लेकर और ये सबसे बड़ी बात ये कि सारी चीजें लकड़ी की है, मतलब मिट्टी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ ये इस पर काफी मतलब वर्क करना पड़ा होगा, क्योंकि कहीं से शेप देना, उसका लकड़ी पर शेप देना थोड़ा सा। और उसके बाद हम आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर इसके बाद दिखाएंगे। और बच्चों के खिलौने के सामान भी यहाँ पर है, फिर चाहे वो पेंसिल हो या आप पेंसिल देख सकते हैं। ये पेंसिल से काफी जो है वो अट्रैक्ट करता है लोगों को। और
ये बच्चों के मतलब खेलने के भी सामान यहाँ पर हैं और छोटे छोटे ये आप देख सकते हैं किस तरीके की चाबी का छल्ला है और चाबी का छल्ला भी कहीं ना कहीं बनारस की जो संस्कृति है उसको बता रहा है। और ये जो स्टॉल है पूरा आप यहाँ पर, अच्छा जीआई टैग मिलने के बाद से क्या डिफरेंस लग रहा है आप लोगों के बीच में है और उसके बाद जो है सरकार काफी आप पर ध्यान अब तो दे रही है जीआई टैग के बाद, तो क्या कहेंगे? जीआई के पहले ये हाल था कि हम माल बनाते थे कब बिकेंगे इसकी गारंटी नहीं थी। अच्छा। और जीआई मिलने के बाद ये हुआ कि कब माल चला जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। और हम जितना ऑर्डर मिलते हैं वो हम बनाने में इस समय असमर्थ हैं क्योंकि आर्टिजन कम है। अच्छा। अब हम बच्चों को सिखाते भी हैं। कलाकार कम पड़ रहे हैं। अच्छा, इसका क्या प्राइस है? ये जो है 250 रुपए। ये आप देख लीजिए, मतलब प्राइस भी कोई सारी चीजें ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है या इतना ज्यादा है कि आप ले नहीं सकते, सब रीजनेबल प्राइस है यहाँ पर। छोटी चीजें यहाँ पर सब किस तरीके के इसमें जो काम किया गया एक बार उस पर नजर डालिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी से ऑर्डर मिला था, वो हम बना करके दिए थे। अच्छा, राम दरबार भी बनाए हैं। हाँ, तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी था लखनऊ में, वहीं पे हमको ऑर्डर मिला था। वो प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, वो जब राम दरबार हम बना करके दिए तो जर्मनी लेकर के गए थे, वहाँ G7 शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो जी को उन्होंने भेज दिया था प्रधानमंत्री जी। मतलब यहीं तक ये सीमित नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही नहीं है, सिर्फ भारत देश तक नहीं है, इंडोनेशिया विदेश तक भी जो है इनके बनाए हुए प्रोडक्ट, इनके जो कला है, जो बनारस की कला है वो जाती है। और हमारा तो मानना यही है कि जिस मतलब आज के जमाने में साइंस का जिसे कहा जाता है, कंप्यूटर का जमाना है, साइंस का जमाना है, उसमें ये सारी चीजें जो है वो बड़ी कम देखने को मिलती हैं। अच्छा, लगभग कितने लोग आपके साथ जो काम कर रहे हैं? इस समय तो हम करीब 10-15 लोग काम कर रहे हैं। एक टीम और हमारी सोच है कि इसके आर्टिजन बढ़ें। और पहले तो हम काम नहीं सिखाते थे क्योंकि इस काम को हम काफी झेल रहे थे। अच्छा, तो हम क्यों सिखाएं? किसी का भविष्य खराब क्यों करें? हम तो पहले आपको लगता था इसका भविष्य खराब, मगर आज हमारे पास कितना ही ऑर्डर है। अगर कहीं से बुलाहट होती है बच्चों को सिखाने के लिए, जैसे हमारे यहाँ BHU के बच्चे हैं फाइन आर्ट के, वो आते हैं तो हम अपना ऑर्डर छोड़ करके उस बच्चों को सिखाते हैं। अभी निप्ट रायबरेली में गए थे, वहाँ काफ़ी बच्चों को सिखाए, हम भी गए थे। ये हमारे छोटे भाई हैं नंदराज शर्मा, इनको 14 में प्रधानमंत्री जी जो है प्रथम पुरस्कार दिए थे। अच्छा, मतलब काफी प्रगति हो रही है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ आपका क्या एड्रेस है? प्रगति मैदान में क्या एड्रेस? यहाँ पे हम हर साल जीआई का प्रोग्राम कहीं भी होता है, हम दौड़े जाते हैं, कई फायदा वहाँ होती है। पहले तो सुविधा बहुत मिलती है और जो माल लाते हैं वो बिक जाते हैं, जिससे हमारे परिवार में खुशहाली आती है। क्या एड्रेस क्या पड़ेगा? हमारा जो है, हम वाराणसी से हैं, कतुआपुरा विश्वेश्वरगंज वाराणसी, वहाँ के निवासी है। वहाँ पे हमारा कारखाना भी है, निवास भी है। और यहाँ पर प्रगति मैदान में क्या एड्रेस है? यहाँ पे जो है ये जीआई टैग पवेलियन है। हाँ, जीआई पवेलियन है। और ये आपका हॉल नंबर, स्टॉल नंबर क्या पड़ेगा? 19 जी। तो आप जो है वो यहाँ पर आइए, जो मेला लगा हुआ है दिल्ली में, यहाँ पर प्रगति मैदान में हॉल नंबर 5 है। और जैसे ही एंटर करेंगे आपको जीआई पवेलियन मिलेगा और उसके बाद यहाँ पर स्टॉल मिलेगा शर्मा जी का। आइए, यहाँ से चीजें खरीद कर जाइए और अपने घर में भी बनारस की बनी हुई चीजें और शर्मा जी के घर की बनी हुई चीजें वहाँ पर रखिए। और ये जानिए कि जो हमारी संस्कृति है वो विलुप्त नहीं हुई है, वो अभी भी है, बनारस जैसे शहर में अभी भी है। और अब बनारस तक ही सीमित नहीं है, आपके घर तक सीमित है, इस देश तक सीमित है और विदेशों तक भी सीमित है। इसी के साथ देखते रहिए आप मेरी